jungle. विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। आदिकाल से, प्राचीन काल से जो बद्रिकाश्रम है, बद्री विशाल है, उसका हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन मिलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके मानसिक दिवालियेपन का ये द्योतक है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के 4 धामों में से प्रमुख तीर्थ स्थान है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अब इस धाम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को बौद्ध धर्म स्थल बताने वाले बयान पर अब संतों में आक्रोश है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे उनका मानसिक दिवालियापन करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया है। देखिए, आप जानते हैं कि आदिकाल से, प्राचीन काल से जो बद्रिकाश्रम है, बद्री विशाल है, उसका हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन मिलता है और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये सदैव से केंद्र रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके मानसिक दिवालियेपन का ये द्योतक है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा से जो हिंदुओं के मानबिंदु रहे हैं, हिंदुओं की संस्कृति रही है, हिंदुओं की जो परंपरा रही है, हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, उनके धार्मिक स्थलों को बदनाम करने का, उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करने का इन्होंने हमेशा से दुष्प्रयास किया है और ये इसी कड़ी में उनका एक नया बयान है। मेरा कांग्रेस से भी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगी है, कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनका इस संदर्भ में जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है उस पर उनका क्या मत है। दरअसल बीते दिन सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने लोगों में गुस्से को भड़का दिया है। सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी ने कहा, अगर पुरातत्व विभाग से जांच कराई जा रही है तो सभी हिंदू मंदिरों की भी जांच कराई जानी चाहिए। इनमें से अधिकतर मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा बद्रीनाथ धाम भी 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर अपनी बात कह रहे थे। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम पर टिप्पणी की। अगर एसआई जांच ही करेगी, पुरातत्व विभाग को भी आना पड़ेगा, जो इतिहासकार हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, तो बात तो गंभीर होगी ना। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ तो एक लंबे समय से हैं और वो हिंदू आस्था के बहुत बड़े केंद्र माने जाते हैं। ये पहले बौद्ध मठ के केंद्र माने जाते थे, तो अगर यही तो मैं कह रहा हूँ, इतिहास में विकिपीडिया में तो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है, उसको तो कोई भी बदल सकता है। और क्या जानवर जनरेटेड और सब कुछ होता है, सब ह्यूमन जनरेटेड होता है। लेकिन वो पहले का तो कोई सबूत उसमें नहीं है कि मतलब कोई लिखित पढ़े तुम्हें। यही साक्ष, यही एसआई फिर जांच करेगी ना, फिर बात और मांग बढ़ेगी ना, फिर और लोग भी तो मांग करेंगे। अगर कोई एक मांग कर सकता, दूसरा क्यों नहीं मांग कर सकता? सभी को न्यायपालिका में जाने की छूट है, सभी न्यायपालिका जाएंगे। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का उत्तराखंड में चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के संतों का कहना है कि अगर उन्होंने इस बयान के लिए क्षमा नहीं मांगी तो फिर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।